हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है, हिंदी टू इंग्लिश, और जिसे आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आप लोगों ने पसंद किया, इसीलिए दोस्तों आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए एडवांस में दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आइए अब देखते हैं कि पहला चैप्टर में था दोस्तों फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग सभी फॉर्म्स को देख लिए। अब आइए दोस्तों, जो दूसरा चैप्टर है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि टेंस। इस चैप्टर में पूरे तरह से टेंस की ही बात की जाएगी, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा दोस्तों। हम लोग भी उसे ट्रांसलेट करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात की जाती है, जिसमें हम लोग रूटीन वर्क दिखाते हैं या हैबिचुअल वर्क, और वो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेज को। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर उसके निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए सीखेंगे कि कोई काम नहीं करने पे हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं कि पहले हिंदी देता है, फिर स्ट्रक्चर देता है, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। और हम लोग दोस्तों जो एक्स्ट्रा बात है, जो कंसेप्ट आता है, उसे हम क्लियर भी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहले था पॉजिटिव में वह लिखता है, यहाँ पर है वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखती है, वे नहीं लिखते हैं, वे नहीं खेलते हैं। इस तरह का दोस्तों पहले सब पॉजिटिव था, अब सब निगेटिव। और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हुआ, पहले जो था सब्जेक्ट के बाद अपना वर्ब था, लेकिन इसमें दोस्तों सब्जेक्ट के बाद सबसे पहला काम हमेशा करें आप, कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएं या मन में सोचें दोस्तों, उसके लिए सबसे पहला काम करें कि सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करें। सब्जेक्ट होता क्या है, या तो जो एक्शन करता है, कोई वर्क परफॉर्म करता है, या दोस्तों उसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जाती है। ये दो पॉइंट्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड, याद रखें। तो सब्जेक्ट यहाँ पे टेंस में याद रखें दोस्तों कि ये बात करेगा एक्शन की, यानी वर्क परफॉर्म करने की, तो वहाँ पर सब्जेक्ट खोजे। अब अगर परफॉर्म करता तो सिंपल लिख देते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस वर्क को नहीं करता है, तो उसके लिए इसमें कि वह नहीं लिखता है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डू या डज। और ये डू या डज क्यों आता है और कौन किसके साथ आता है, उसे हम लोग लास्ट में इसी वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। और निगेटिव बनाने के लिए टेंस में या कहीं भी नोट का यूज करते हैं, और नो का भी यूज करते हैं, नेवर का भी यूज करते हैं, और अदर वर्ड्स भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नोट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद निगेटिव में हमेशा याद रखें कि V1 ही रहेगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम लोग देखे, अच्छा से देखे होंगे, तो उसमें दोस्तों दो ऑप्शन से था, या तो V1 यूज होगा या V5 यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमेशा V1 ही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ब होगा, और उसके लिए यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं दोस्तों, डू या डज। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर को समझ गए, पहले पॉजिटिव का समझ गए होंगे और आज निगेटिव का अगर समझ गए हैं दोस्तों, तो आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखिए, पहला है वह नहीं लिखता है। अगर वह का मेल के लिए ही आप जानते हैं, इसमें से एक लगेगा जो ही के लिए दोस्तों डज आता है, और नोट, और V1 हमेशा रहेगा ये
लिखने का V1 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, वह नहीं लिखता है का ही डज नॉट राइट। ठीक है, इस तरह से आप जो चाहें बना सकते हैं दोस्तों। जैसे वह नहीं लिखती है तो वह फीमेल के लिए शी, और बाकी सेम स्ट्रक्चर डज नॉट राइट। ठीक, वह नहीं लिखती का इंग्लिश शी डज नॉट राइट। और ये दोनों बताने का ये सेंस है कि हिंदी में अगर मेल रहता है तो लिखता है या ता है आ जाता है, फीमेल रहती है तो ती है, यानी कि ती आ जाता है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे वह दोनों के लिए था, लेकिन इंग्लिश में मेल के लिए वह के सेंस में ही और फीमेल के लिए वह के सेंस में शी, लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं। समझ गए दोस्तों। अब आइए तीसरा, वे का इंग्लिश दे का मतलब कि एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है दोस्तों, मेल है फीमेल है दोनों है, कोई बात नहीं है, या अगर निर्जीव है तो भी। तो दे मीन्स वे या वे लोग। और इसके लिए दोस्तों दो ऑप्शन था कि डू या डज, तो इसके लिए डू आ जाता है, और नोट और V1 हमारा फिक्स है। तो यानी क्या हुआ, वे नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट। इसी के तरह दोस्तों वे नहीं खेलते हैं, यानी कि अगर दूसरा एक्शन वर्ब अगर आपका आ जाता है तो यहाँ पर खेलने का, यानी कि एक्शन वर्ब को आप चेंज करके कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अपने मन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखें कि हम लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं और डेली रूटीन में क्या नहीं करते हैं, उसको देखें और अपने से बनाएं दोस्तों। तो दे डू नॉट प्ले, एक्शन वर्ब चेंज हुआ और यहाँ अपना लिखने की जगह खेलने हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और बात है, पहले डू और डज कैसे आया वो तो देखेंगे दोस्तों, लेकिन यह सिंपल सा है कि आप डज नॉट को साथ में लिख सकते हैं, डजंट इसको पढ़ा जाता है एपोस्ट्रोफे टी, और इसको भी ये तो सेम हो गया। ये दोस्तों डू और नोट साथ में लिख सकते हैं और इसे डोंट पढ़ेंगे। ये है क्या दोस्तों वो भी देखेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए किसके साथ डू यूज होगा और किसके साथ डज यूज होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले देखे थे कि किसके साथ V1 यूज होता है और किसके साथ V5 यूज होता है। वर्ब फॉर्म या कहिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जानते हैं कि किसी भी एक्शन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि रूटीन बताने के लिए या हैबिट बताने के लिए या फैक्ट बताने के लिए, ट्रूथ बताने के लिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और उसमें V1 और V5 का यूज़ किया जाता है। वो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेम कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन हुआ दोस्तों, नाउन की बात करता है, नेम ऑफ एनीथिंग, इस दुनिया में जिसका भी नाम पड़ा हो वो नाउन होता है। और उसमें दोस्तों अगर दो या दो से ज़्यादा की बात करता हो, यानी एक नहीं हो एक की बात करता हो तो वो सिंगुलर हो जाता है, और एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा की बात करता हो तो उसे प्लूरल माना जाता है, और वो काउंटेबल नाउन हो जिसे आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डू, और दोस्तों एज यूजुअल नोट रहेगा और V1, उसके बाद अदर वर्ड्स में जो आएंगे लास्ट में दोस्तों फुल स्टॉप। क्लियर कि इतने चीज रहे प्रोनाउन में और उसके साथ प्लूरल नाउन भी आए तो वहाँ पर हम लोग V1 यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, डू नोट, और शॉर्ट में इसे हम लोग लिखते हैं जो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं डू नोट को शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन डू नोट, और इसे पढ़ा जाता है डोंट। ठीक, क्लियर। अब आइए दोस्तों कि अगर ही रहे, शी रहे, इट रहे,
या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जिसमें काउंटेबल हो और सिर्फ एक की बात की जा रही हो। सिंगल नेम भी कह सकते, कोई एक नाम हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो। उसके लिए दोस्तों अगर एक की बात की जा रही है तो वहाँ पर हमारा वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में V5 आता है और उसी के बदले यहाँ पे दोस्तों डू में ES लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर डज आ जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग यूज करते हैं राम एंड श्याम तो ये इसमें आ जाएगा दोस्तों। अगर दो की बात कर रहे हैं एंड लगा के तो ये समझ लें। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे भी सिंगुलर माना जाता है और उसके लिए भी दोस्तों डज आ जाता है और उसके साथ नोट लगता है। ठीक है, और V1 दोनों कंडीशन में फिक्स रहता है। चूंकि S या ES लगा के V5 बनाते हैं तो जिसका डू में ही ES लगा दिया जाता है, इसीलिए दोबारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DOESN''T, डजंट आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई एक्शन सामान्य रूप से अगर होता है तो वहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V5। और अगर दोस्तों यही एक्शन नहीं होता है, कोई करता है कोई नहीं करता, अगर नहीं के सेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों डू या डज का इंट्रोड्यूस किया जाता है नोट को लगाने के लिए। और वो भी देखें दोस्तों कि किसके साथ डू यूज किया जाता है, किसके साथ डज यूज किया जाता है। और डू नोट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं और डज नोट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट बोलते हैं। और ये V1 फिक्स रहता है दोस्तों, उसके बाद अपना अदर वर्ड्स रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोग डेली रूटीन के सामान्य रूप से होने वाले एक्शन को हम लोग नहीं वाले सेंस में कैसे यूज करते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और इसके साथ कैसे डज को यूज किया जाता है और कैसे डू को यूज किया जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चूँकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।